मेनली रीज़न मेरा आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाना नहीं है, सिर्फ आप लोग से बात करना है, ठीक है। अभी हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, हम सबको पता है, राइट। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि मैम किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, लाइक फिर मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह की बातें सब बहुत बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोग के लिए ये टिप है, आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मतलब जब से कोविड का कंडीशंस आया, जब से भी प्रिवेल हुआ हमारे चारों तरफ, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लिखना भूल चुके हैं। ये बहुत बड़ा इशू अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को एमसीक्यूज तो रहेंगे ही। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, आप याद कीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको अरेंज कीजिए। और आप 2020 का जो पैटर्न था क्वेश्चन पेपर का, उसको अगर आप कहीं से मतलब देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो नेट पर हैं अवेलेबल, आप उसको देखिए और अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए खुद को। लाइक एमसीक्यूज भी रहेगा उसमें, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब जैसा एज एक्सपेक्टेड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ किस तरह का पेपर हो सकता है। तो पहली बात ये हो गई। फिर हमारा जैसे सब्जेक्ट है साइंस, तो इसमें बच्चे बोलते हैं कि मैम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने कहा इसमें इतना मतलब पैनिक करने की क्या बात है भाई। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा ही आता था आप लोग को, पहले भी आता था, याद कीजिए आप लोग। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फिर आएगा आप लोग को कैसे। अब बच्चे कहते क्या, जैसे 9th में आप हो या 10th में हो, तो बच्चे कहते हैं कि मैम ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो हम लोग को ड्रॉ करना है। मैं कहा ड्रॉ करना अब तो नहीं आता। सीबीएसई अब ज़्यादातर कहता क्या है कि ड्रॉ किया हुआ लेबलिंग आपको पहचानना है कि हाँ वो लेबल क्या है, और उसके बाद फिर आपको उसके फंक्शंस आगे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया भी हुआ है कि किस तरह के आपको लेबलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप वो देख सकते हो आप जा कर के। तो डायरेक्ट ये बात मैं आप लोग से करूँ। और फिर मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग होती हैं। 9th-10th की बेसिकली मैं बता रही हूँ, 9th-10th के किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। तो आप ऐसे सोचो ना कि एमसीक्यू कुछ हो गया, कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो गए, कुछ असर्शन रीजनिंग हो गया, ठीक है, और कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन। मतलब इस तरह से करते करते आपके बहुत सारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही निकल जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद फिर बात आती है कि शॉर्ट आंसर टाइप। अभी बहुत सारा टाइम हो गया आप लोग को लिखे हुए, प्रैक्टिस किए हुए। तो अगर हम लोग आप लोगों से इस तरह के एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोग जो लिखना भूल चुके हैं वो आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को अगर हम लोग एक पैराग्राफ दे लिखने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए लिखना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ज़्यादातर स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट हाँ कुछ बच्चे अभी भी मतलब प्रैक्टिस में हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं है, एक टिप है आप लोग के लिए कि आप भाई एक पेज राइटिंग तो आप कर सकते हैं ना। जैसे मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ था कि भाई एक पेज राइटिंग आप डेली किया करिए, मतलब जस्ट इट इज़ अ टिप कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, अभी एग्जाम्स बहुत पास में है, तो कुछ नहीं कीजिए। आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल पेपर्स हैं, मैं अपने वीडियोस में भी कुछ लिंक में डाल दूँगी, वो आप देखिए। और जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर देखोगे ना बच्चों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फोकस करो। एनसीईआरटी का सिलेबस जो दिया हुआ है वो पढ़ो। अच्छा, अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं मैम सिलेबस सिलेबस सिलेबस। अरे भाई क्लियर है ना, जो सीबीएसई ने सिलेबस दे दिया आप उसको देखो। जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन उसको मत पढ़ो। जो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है कि उसमें ये मेंशन किया है, ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आएगा। अभी जैसे 10th का हम लोग बात करें तो बायो में, जैसे मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो बायो में बात करें तो बायो में भी हमें पता है लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। 9th में मतलब हमें पता है बायो में टिश्यू पढ़ना है, जो फर्स्ट टर्म की मैं बात करी, और हमें उधर सेल वाला चैप्टर पढ़ना है बस। तो ठीक है, अगर 9th में आप मतलब टिश्यू के खास करके कि कहाँ उसकी लोकेशन है, वैसे वाले क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। कैसे स्टेरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा है, कॉलिनकाइमा, इस सब की लोकेशंस कहाँ हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, इन सब की लोकेशंस कहाँ हैं। लोकेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम लोग पूछते हैं टिश्यूज़ में। मतलब कोई भी स्कूल का टीचर कहीं का भी सेट हो पेपर, हमें नहीं पता कहाँ से सेट होता है, क्या होता है। हमारे पास हम लोग ब्लैंक है। फॉर एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें उसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। ये कर लेंगे हम लोग। 10th की अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो भाई लाइफ प्रोसेस जैसा चैप्टर आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, न्यूट्रिशन एंड ऑल, ये वो, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आप क्या करिए कि उसमें आप लोग जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं सारे उसको आप एक बार एनसीईआरटी में उसकी लेबलिंग एंड ऑल ये सब देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा रश हो रहे हैं, मतलब रश कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम कम है। जस्ट ये मैंने सिर्फ आज आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहने के लिए एक्चुअली ये वीडियो बनाया है कि भाई ऑल द बेस्ट हमारे सारे बच्चों को, ठीक है।
आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे. आई नो यू पीपल विल रॉक ऑन, नो प्रॉब्लम. यू पीपल विल फेस इन एग्जाम्स एंड ऑल, नथिंग. इट इज़, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर. जस्ट गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ध्यान से आप पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. एंड जस्ट लास्ट आई वांट टू से, और फिर मैं आऊँगी आप लोग के बाद, फिर बात करूँगी आप लोगों से, दैट all the best, God bless you all, and you all are awesome. Believe in yourself, you will do best in your exams. I know. Thank you all.